मेरे स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाला हर फर्द मेहमान खुसूसी है। मियाँ शाहिद जावेद साहब, चेयरमैन CC 40, मियाँ जाहिद साहब, हबीब खान साहब और तमामी हजरात जो तशरीफ़ रखते हैं, और आखिरी फ़र्द तक हमारा जो मेहमान है वो मेहमान खुसूसी है। खिताबा से मैं वाजिब-ए-ज़ी एहतराम, वाजिब-ए-ज़ी क़द्र सैयदुस्सादात हज़रत अल्लामा सैयद आमिर काज़मी शाह साहब की खिदमत अक़दस में मुल्तमिस हूँ कि हुज़ूर आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नाना के हुज़ूर हदिया मोहब्बत बसूरत नस्र पेश फरमाएँ। आप हज़रात बैठने का सबूत दीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। वाजिब-ए-ज़ी क़द्र, वाजिब-ए-ज़ी एहतराम हज़रत अल्लामा सैयद आमिर सईद काज़मी शाह साहब ऑफ इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहन नबियुल मुहतरम मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा खर्रल वबाइल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मा रदी सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अश्करी सुम्मा महदी हादियन हदरत इमामिल ख़ातिमा। इमदाद कुन अज रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला फ़ी किताबिल हुदा खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम। गिरामी कदर अहबाब, नात शरीफ पढ़ने से कबल मैं अर्ज किए दूँ, मेरा चूँकि आज ये जो तसव्वुफ सेमिनार है, इस हवाले से मेरा लहजा भी थोड़ा पोलाइटली होना था, ताकि मैं जो आस्थानों के हवाले से एक मुरव्वजा हमारी जो रस्म है, तो लोग आते हैं, चंद रुपए पीर साहब को पेश करते हैं और पेश करने के बाद कहते हैं सरकार दुआ करे ना करोड़ फंसिया, दुआ करे ना मंज दूध ज्यादा नहीं देनी, दुआ करे ना जाकत मस्ती करना। तो क्या ऐसा करना कुरान से जायज है कि नहीं? मेरा मौजू यही है, लेकिन वकार शाह जी सरकार ने हुक्म दिया और मैं बाबा बुल्ले शाह सरकार के मजहब पे हूँ, सादात के अदब के हवाले से। बुल्ले शाह सरकार फरमाया पब्बा पार नचाया नचे। अब पंजाबियां जाके पंजाबियों को समझाना मेरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम दसिए पब पंजाबी च पंजे नूं आखदे ने एवें पब्बा पार नचाया नचे उत्ते खार नचाया नचे। बुल्ले शाह अपनी नहीं की जिवें यार नचाया नचे। तो शाह जी ने कहा जी आपने आरिफाना कलाम मियां बख्श साहब का पढ़ना है, मैं चूंकि पुठारी खतीब हूं, मिकी अशना भी एक जी आते गजी वजी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या साउंड वाला काका किथे तरवा ख्याल रखियो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका अव्वल हम दे सलाम इला
हरदा उसदा नाम चितारण वाला हर मैदान नगर दा। मैं डायरेक्ट हमद से मनकबत भी आता हूँ कि मुर्शिद मैनू होए तोहफा दिता होए काबल दी कस्तूरी जा खोला ता खुशबू आवे ते जा तोला ताबूरी। बाद अज़मदो सना लाइक सत्तैसीनो तकरीमो इकराम जमी ऐज़ान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उलमाओ मशाइखो सनाखानाने रसूल का एक जम्मे गफीर है। कुछ अहबाब हाज़री पेश फरमा चुके हैं और कुछ ने अभी हाज़री पेश फरमानी है। अल्लाह सब की हाज़रियों को अपनी बारगाह नाज के अंदर मुस्तजाब फरमाए। आज मैं और आप पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत गुले गुलशने ज़हरा बतूल औलाद रसूल जनाबे पीर सैयद आशिक हुसैन बुखारी अलैहि रहमा आपके सालाना उर्स मुबारक की तकरीब में हम हाजिर हैं। और आज इसको जो उन्वान दिया गया है ना, हकीकत में इस दौर की जरूरत है। मैं इस सिर्फ उन्वान रखने पे, अब पता नहीं इस उन्वान के साथ हम लोग, चूंकि मैं भी इस मजमे का एक हिस्सा हूँ, हम लोग पता नहीं इस उन्वान के साथ इंसाफ करते हैं या नहीं। लेकिन पीर सैयद ज़ीशान शाह साहब बुखारी मत्तान अल्लाह बितूल हयाती, मैं आपको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा एक माहौल है कि वो भावला हो गया है। इंसानी और अखलाकी जो अकदार हैं वो इस कदर गिरावट का शिकार हो चुकी हैं कि हम जहां वो जो लड़ाइयां ना हम अपने मोर्चे बना के अगियार से लड़ते थे, अब हमारे घर में जो है एक कमरे में वो मोर्चे बन चुके हैं और हम वो लड़ाइयां घर में लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा तवालत के साथ अपनी गुफ्तगू का जो है वो रवादार भी नहीं हूँ, क्योंकि एक जम्मे गफीर है और मजहबी सियासी ज़ुअमाए मिल्लत तशरीफ फरमाए हैं और इनके सामने तकल्लुम करना मैं समझता हूँ कि ये मुझे रवा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल अल हुक्म फौकल अदब, हुक्म था सैयद का तो मैं हाजिर हो गया। और मैं बारहा अर्ज कर चुका हूँ, जब कभी मैं यहाँ आया मैंने कहा मैं इस दहलीज पे खतीब अदीब नकीब उस्ताद कुछ भी नहीं, इस दहलीज के जो सगान हैं उन सगान में से एक सग बन के आता हूँ। अल्लाह इस नौकरी को कबूल फरमाए। मैंने जो आए मुबारका पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं खुज़ मिन अमवालिहिम, महबूब खुज़ पकड़, मिन अमवालिहिम इनके मालों में से सदक़तन सदका, तो तहिरुहुम, अब सदका ले लिया, अब दो काम महबूब करने, कौन से? तो तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, इनके बचे हुए माल और इनकी जानें दोनों पाक करनी। तो ताहिरुहुम तज़किया और तत्हीर, एक का ताल्लुक माल से है और एक का ताल्लुक जान से है। फरमाया इनकी जानें भी पाक करनी है, इनके माल भी पाक करने हैं। या अल्लाह हो गया। तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, फरमाया बिहा व सल्ली अलैहिम, बिहा व सल्ली अलैहिम, और महबूब अब इनकी जानें भी पाक हो गई, इनके माल भी मैंने पाक कर दिए। व सल्ली अलैहिम, लेकिन तू इनके लिए दुआ कर। ये आप आए ना जितने अहबाब, कुछ लोग आके अभी शाह जी को जो है वो नजराना पेश कर रहे हैं, कुछ आते हैं को दम दरूद करवाते हैं, नजराना पेश करते हैं, कुछ कहते हैं आते हैं सरकार कोई कम नहीं, बस तुहाडी जद दा सदका है तो तुहानी दे रहे हैं।
कम कोई नहीं। क्या है ऐसा करना जायज है भाई? जायज है। सुनिए, देवबंद का बहुत बड़ा आलिम है काजी सनाउल्लाह पानीपती, तफसीर मजहरी, वो इस आयत के ज़मन में लिखते हैं, लोगों सुनो, ये जो खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन से मुराद लिया ना, यहाँ सदकाते वाजिबा नहीं, क्योंकि नबी तो वो पाक है, नबी तो वो पाक हस्ती है, वो खुद तो बराउल बरा है, उसकी आल भी इस सदका को लेने की रवादार नहीं है, क्योंकि ये माल की मेल है और ये बड़े ऊंचे खानदान वाले हैं। इनको अगर देना है तो सदका माल की मैल न दो, बल्कि अपनी जानों के सदके उतार के इनके कदमों में रख दो। काजी सनाउल्लाह पानीपती वो कहते हैं इस सदके से मुराद सदकाते वाजिबा नहीं है, सदकाते नाफिला है। जब उन्होंने कहा ना सदकाते नाफिला, तो मुझे एक जुमला मिल गया। जुमला क्या? 100 रुपए का नोट लेके सरकार ज़ीशान शाह जी, शाह जी ने पूछा पुत्र कित्थों लेके आए हैं? सरकार आपने हक लाल दे, क्यों लेके आए हैं? सरकार बच्चे ने सिर तो ठहर के जान का सदका लेके आया हुआ। और हजरत इकबाल अलैहिर्रहमा, आप एक पीर साहब के पास गए ना, एक मुरीद आया 50 का नोट लेके, कहने लगा हुजूर ये कबूल कीजिए और दुआ कीजिए, 1000 कर्ज देना है। इकबाल मौलवियों का पीर नहीं, सूफियों का पीर था। इकबाल वो हस्ती है जिसको वसूल नजरी था, जो निगाह से कलाम करता था। हजरत इकबाल, आपने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह, इस बंदे पे जो 1050 रुपए कर्ज है ना, इसको अदा करने का सबब पैदा फरमा। बंदा चला गया, दुआ हो गई। पीर साहब ने पकड़ा, कहा मैंने 1000 का कहा था, आपने 1050। फरमाया हुजूर जिसका 1000 कर्ज हो वो 50 किसी से ही लेकर आया होगा ना। सज्जन लोग इस रिवायत का बयान करके कहते हैं देखो ना जी, वो 50 कर्ज लाया, पीरा की पत्ता वे तक के नड़ा किया। मैं क्या पीरा की पत्ता सा कि दाता आया भाई, उसने 1000 मुकाना, 1000 ने बदले 50 के नींद। सौदा महंगा नहीं है, सौदा महंगा नहीं है। ज़ीशान शाह जी को आशिक शाह जी की हयात ज़ाहिरिया में, और हयात ज़ाहिरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल हयात ज़ाहिरिया वो अब भी जिंदा है। और शदा कायद नसफिया, इमाम नसफी कहते हो, ओ लोगों सुनो, वो कहते हो ना मुसलमान मर गया, फरमाया इमाम नसफी के नजदीक मरता मर के काफिर भी नहीं है। फिर कह रहा हूं मरता मर के काफिर भी नहीं। पूछा गया इमाम क्यों नहीं मरता? फरमाया सुनो, काफिर इसलिए नहीं मरता कि काफिर ने कब्र में अज़ाब इलाही चखना है, और मोमिन इसलिए नहीं मरता कि उसने मुस्तफा का दीदार करना है। उसने मुस्तफा का दीदार करना है। चलिए हयात ज़ाहिरी में आप लाए, ला कर दिया, कहा लोगों सुनो, ये जो ला कर देते ना सर से वार के सरकार कबूल करो, ये इन पे एहसान नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है, कुरानिक स्कूल ऑफ थॉट ये है। वो लोगों सुनो, महबूब को जब सदका दो, हमने कह दिया महबूब लो, महबूब ने ले लिया, तुम्हारी जाने भी पाक, तुम्हारे माल भी पाक। अब महबूब ने भी हाँ वसल्ले अलैहिम, हमारे कहने पे तुम्हारे लिए दुआएं कर दी। अल्लाह महबूब की दुआओं से मिलेगा क्या? पीर की दुआ से मिलेगा क्या? मुर्शिद की दुआ से मिलेगा क्या? फकीर की दुआ से मिलेगा क्या? फरमाया इन्ना सलातका सकनुल लहुम, महबूब तेरी दुआएं इनके कलेजे में ठंड डालेंगी। तेरी दुआएं, एक दो तीन तस्वुर हैं जो हमारे मुआशरे से धुंधलाते जा रहे हैं। टोपी आप नहीं पहने, टोपी से मुझे याद आया शाह जी, जो आपने मेरी तस्वीर लगाई है ना, वो टोपी भट्टू साहब की गाड़ी में पड़ी है। पता है मैंने पहनी क्यों नहीं? लोग तो शहीदों के मुकाबले पे आ जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, सैयद हो के मैं शहीदों का कुत्ता अगर कोई सैयद मान लेना तो मैं इसको बड़ा एजाज समझता हूँ। मैंने पहनी इसलिए नहीं, अली शाह साहब के लिए मैं उसी तरह की टोपी लाया। मैंने कहा अगर मैं पहन लूंगा शायद कोई समझे कि यार ये तो मुकाबले पे उतरा है। मैंने कहा अमर शाह जाली वाली पहन ले, यही ठीक है। लोग टोपियों से नहीं पहचाने जाते। हाँ, ये लिबास बंदे की शख्सियत नहीं होता, बंदे की शख्सियत कोई और चीज है।
लोग मुकाबलों पे उतर आए तो मैंने रब्बे काबा की कसम सिर्फ इस वास्ते नहीं पहनी, वरना शौक मुझे भी बड़ा है कि फैसलाबाद गया था जी, फेसबुक पे तस्वीरें 4 चढ़ जाए, लोग कहेंगे वाह वाह बल्ले सैयद फैसलाबाद पहुंच गया। रब्बे काबा की कसम जे शहीदा ने पैरा च नहीं पहुंचे है ना तो भावे अरशां दे भी पहुंच जाना, कोई काम नहीं पहुंचना। अल्लाह हमारी नौकरी को सलामत रखे। बस में गुफ्तगू का ततिम्मा, 2-4 तसव्वुर हमारे माशरे से खत्म होते जा रहे हैं। सबसे पहला तसव्वुर दुआ करना, चूंकि मौजूद दुआ का है, तसव्वुफ से बिनार है, पीरों फकीरों का काम है दुआ करना, दुआ देना। तो पहली चीज जो माशरे से खत्म हो रही है वो दुआ देना। जब आप दुआ देंगे नहीं ना तो ये दुनिया जो है ये अदले का बदला है। जब दुआ देंगे नहीं तो मिलेगी भी नहीं। अब दुआ से होता क्या है, मैं एक वाकया सुना के अपनी गुफ्तगू का ततिम्मा करता हूँ। हुजूर के एक साहबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, ये जो हुजूर के अहादीस के रावियान है ना, उनमें जो सरे फहरिस्त जो हस्तियां हैं उनमें इनका नाम शामिल है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं 6 या 7 साल का बच्चा था, मेरी वालदा मोहतरमा मुझे लेके हुजूर के पास आई। हम बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, हाँ जी इंग्लिश स्कूल में दाखिल करें, क्यों? फॉर सेविंग फ्यूचर, मुस्तकबिल महफूज करना है। आओ तुम्हें बताएं जो नबी के मदरसे के तलामुज़ा हैं वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे महफूज करते थे। वो आज के इस तहफ़्फ़ुज़ माहौल में जहां घर घर में लड़ाई है, रब्बे काबा की कसम ज़बान के दोहल कहना चाहता हूं, जब तक फुकरा के आस्थानों से जुड़ोगे नहीं तुम्हारे माहौल से ये जो कर्ब बेचैनी है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी वालिदा लेकर आई, कहने लगी सरकार इसका मुस्तकबिल महफूज करना है। सरकार कहते मैंने मुस्कुरा के कहा ऐ अनस की वालिदा इसको असहाबे सुबह के पास भेज दे, वो पढ़ते हैं ये दीन पढ़ेगा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं किताबों वाला इल्म नहीं चाहती, मैं निगाहों वाला इल्म चाहती हूँ। नौकरी आपका करेगा, आपकी करेगा और नस्लें इसकी संवर जाएंगी। लिखते हैं कि 8 से 10 साल अनस बिन मालिक ने नौकरी की। जब बुलूगत की उम्र को पहुंचे सरकार ने संदेशा भेजा अनस बिन मालिक की वालिदा अनस को ले जाओ। अब वालिदा आई आकर कहने लगी या रसूलल्लाह आप इसको अच्छे दिल से इजाजत दे रहे हैं। सरकार ने फरमाया हम बड़े राजी हैं। तो कहने लगी या रसूलल्लाह अगर आप इसकी नौकरी से राजी हैं तो कुछ दुआएं दे दें। लोग दुआ को हल्का समझते हैं, लोग कहते हैं बस जी पीरा 500 चाह के दा जेब में पाई के दाने ए माड़ी जी दुआ करी छुड़ी। मैं कह रब्बे काबा दी कसम जेड़ा 500 के दाना जेड़ी दुआ दी वो 5 करोड़ से भी ज्यादा दी है। 3 दुआएं, ड्यूटी कितनी की 10 साल, सरकार ने दुआएं दी 3। अनस अभी बच्चा है, अनस अभी बुलूगत की हद को छू रहा है, लेकिन दुआएं तीनों मुस्तकबिल की हैं। सरकार ने हाथ उठाए फरमाया या अल्लाह अनस की औलाद में बरकत अता फरमा। नबी को गैब का इल्म नहीं, मैं कहा वो तेरा कोई होगा जिसको नहीं। मेरा नबी तो शादी होने से पहले कह रहा है अल्लाह अनस की उम्र में बरकत अता फरमा, औलाद में बरकत अता फरमा। दूसरी दुआ या अल्लाह अनस की उम्र में बरकत अता फरमा। तीसरी दुआ या अल्लाह अनस के माल में बरकत अता फरमा। अनस कहते हैं लोगों वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में, साल दहाइयों में बदलते गए। रब्बे काबा की कसम सरकार ने औलाद की दुआ की, कहने लगे 1 सदी की उम्र उबूर कर चुका हूँ, 1 सदी की उम्र। ऐसी मुस्तफा ने औलाद की दुआ दी 100 से ज्यादा पोते पोतियां नवासे नवासियां अपने हाथों से दफना चुका हूँ, लेकिन आज भी मदीने में सबसे बड़ा खानदान अनस बिन मालिक का है। सरकार ने उम्र की दुआ दी, उम्र की दुआ अल्लाह उम्र में बरकत। अनस बिन मालिक कहते हैं 120 साल उम्र होने को है। रब्बे काबा की कसम मुस्तफा की दुआओं के सदके न दाढ़ी में कोई बाल सफेद है न सर का कोई बाल सफेद है। आखिरी दुआ या अल्लाह अनस के माल में बरकत अता फरमा। माल में अनस कहते हैं लोगों मैं मदीना में ना कजियों खजूरों के खुश्क बाग ढूंढा करता था कि जिनमें साल हर साल फल ही नहीं हुआ। कहते हैं जैसे ही वो नाम लगता था ना अनस बिन मालिक का, लोग साल में 1 बार फल उतारते थे। मैं मुस्तफा की दुआओं की बदौलत साल में 2 बार फल उतारता था। तो आज इस तसव्वुफ सेमिनार में आने वालों सैयद की दहलीज पे आए हो,
तो खैरात लेकर जाओ, दुआओं की खैरात लेकर जाओ ताकि तुम्हारी नस्लें संवर जाए। बस मैं हर महफिल के आखिर में एक दुआ दिया करता हूँ मियां बख्श साहब की जुबानी, जो उन्होंने करबला में इस्लाम को दुआ दी, कुंबल उठा दिया, इस्लाम सारे का सारा बच गया। आपने हाथ उठाए फरमाया सदा बहारे आमीन आप छड़ो। जबरदस्ती तो नहीं पायो होने ना जलसे जाने दिहाड़ी दे साओ ना जलसे बेओ नारे शारे मारे ओ कम तो नहीं ना कदी भी अच्छी आखो सुभान अल्लाह। सदा बहारे देश बाग मुलक्कदी खिजाना होवन फैजी हजारा ताही ते हर बुखा पल खावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहे आबाद रहे शाह साहब हुजूर कैसे हुस्न से, आवाज से, सौत से, इल्म से, मारिफत से, दलाइल से, हकाइक से आपने अपने कलाम को मुज़य्यन फरमाया है।